बिहार में भीषण ठंड से राहत का इंतजार अब और भी लंबा खींचने वाला है और मकर संक्रांति के बाद सेकेंड कोल्ड वेव आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। बिहार की राजधानी पटना सहित सूबे के अन्य जिलों में सर्दी का सितम जारी है। बर्फीली हवाओं के साथ कनकनी से लोग परेशान हैं। खासकर गरीब तबके के लोग दैनिक मजदूरी का बुरा हाल है। अप्रशिक्षित मजदूरों के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से ठंड से बचने को लेकर कोई भी उपाय नहीं किए गए हैं। मौसम विभाग लगातार लोगों को सचेत रहने की चेतावनी जारी करता रहा है, लेकिन दोस्तों गरीब तो है, गरीब ठहरे, उनको तो काम पर जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यदि आप भी बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, नालंदा, नवादा, गया, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, इन किन्हीं एक जिलों में से आप रहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटी है इसको दबाकर इस ऑल पे जरूर से क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद नीचे कमेंट में जाइए और यहाँ पे अपने जिले का नाम जरूर से लिख दीजिए ताकि आपके जिले में ठंड पड़े या फिर कुछ भी मौसम में बदलाव हो उसकी जानकारी मैं आपको आसानी से दे पाऊंगा। तो बात कर लेते हैं बिहार के सभी जिलों के मौसम की जानकारी की। बिहार में प्रचंड ठंड का दौर जारी है। राज्य में कमोवेश सभी इलाकों में लोग कनकनी से ठिठुर रहे हैं। पशुओं के साथ इंसान भी घरों में दुबके हुए हैं। शाम होते ही सड़कें सुनसान हो जा रही हैं, दुकानें बंद, बाजार बंद, भीड़ भाड़ बिल्कुल भी कम। वातावरण में कनकनी इतनी ज्यादा है कि कहीं भी कोई भी थोड़ा सा अंग बार होता है तो उसमें ठंड होने वाली गलन शुरू हो जाती है। एहतियात के तौर पर स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने कल 6 जिलों के लिए कोल्ड अटैक का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, अररिया, मोतिहारी शामिल हैं। मौसम विभाग ने लोगों को बेवजह घरों से बाहर निकलने से मना किया है। विभाग के मुताबिक इस मौसम में हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज जैसी समस्याएं ज्यादा होती हैं। लोगों को सेहत का ख्याल रखने की भी बात कही गई है। विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा ठंड पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में दर्ज की गई है। उससे बाद दरभंगा, सुपौल, मोतिहारी में सबसे ज्यादा ठंड है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक कल शाम 5 बजे दर्ज की गए तापमान के मुताबिक पश्चिमी चंपारण का अधिकतम तापमान वाल्मीकि नगर में 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं दरभंगा में 11.4 डिग्री सेल्सियस, सुपौल का 11.8 डिग्री सेल्सियस और मोतिहारी का 11.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। ठंड से फिलहाल राहत नहीं है। पटना और गया में भी ठंड का प्रकोप ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक मकर संक्रांति तक मौसम में कोई परिवर्तन आने की उम्मीद नहीं है। ठंड का प्रकोप इसी तरह जारी रहेगा। मौसम विभाग के विशेषज्ञ आनंद शंकर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अगले 48 घंटों तक लोगों को प्रचंड ठंड से थोड़ी सी भी राहत मिलने की उम्मीद ना के बराबर है। उन्होंने बताया कि स्थिति अगले 5 से 6 दिनों तक बरकरार रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मकर संक्रांति के बाद मौसम में बदलाव होगा, धूप निकलेगी और थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ठीक इसके एक दिन बाद सर्दी का सेकेंड वेव आने का अनुमान है। सेकेंड वेव में भी भारी ठंड से लोगों को परेशान करेगी। लोगों को प्रचंड ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी पटना सहित बिहार के अन्य इलाकों में प्रदूषण की वजह से भी ठंड का प्रभाव ज्यादा दिख रहा है। मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार ने मीडिया से बातचीत में साफ किया है कि पूरे जनवरी इसी तरह ठंड की स्थिति बनी रहेगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि कम वर्षा होने की वजह से कोहरे की स्थिति ज्यादा बन रही है और पहाड़ी इलाकों में चल रही बर्फीली हवा की वजह से मैदानी इलाकों वाले राज्यों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रदेश में 65 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है और अभी हाल फिलहाल में लोगों को ठंड से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। बिहार के अन्य जिलों में अधिकतम तापमान मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल पश्चिमी चंपारण सबसे ज्यादा ठंडा रहा और राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अन्य शहरों का अधिकतम तापमान में गया 20.1 डिग्री, भागलपुर 15.1 डिग्री,
पूर्णिया 11.3 डिग्री, मुजफ्फरपुर 12.4 डिग्री, सीतामढ़ी 16.6, सिवान के जीरादोई में 12.0 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। पटना में आज दिन भर मौसम साफ रहेगा और रात करीब 11 बजे दौरान हल्के बादल छाने की संभावना है। करीब दोपहर 2 बजे तक अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और सुबह लगभग 6 बजे 83% की औसत आर्द्रता के साथ दिन में बहुत अधिक सापेक्षिक आर्द्रता रही है, जो कि 56% से लेकर 96% तक होगी। हवा हल्की होगी और दोपहर 2 बजे तक पश्चिमी दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। सूर्योदय सुबह 6:31 पर हुआ था और शाम को सूर्य अस्त 5:22 पर होगा। ये दिन 10 घंटे और 51 मिनट का दिन रहा है। और आज अन्य शहरों में न्यूनतम तापमान की बात करें तो बिहार के अन्य शहरों में न्यूनतम तापमान तो राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान में लगातार बदलाव का दौर से गुजर रहा है। गया में तापमान और राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई। कल राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बाकी शहरों में गया का तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस, भागलपुर में 7.4 डिग्री सेल्सियस, पूर्णिया में 8 डिग्री, पश्चिमी चंपारण में 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर में 8.7 डिग्री सेल्सियस, छपरा में 6.7 डिग्री सेल्सियस, सुपौल में 7.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। भागलपुर के सबौर में 4.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। पूर्वी चंपारण में 5.6 डिग्री सेल्सियस, शेखपुरा में 6.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि सुबह में पड़ रही कड़ाके की ठंड को लेकर डॉक्टर भी सभी लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। आयुर्वेदिक चिकित्सक और मौसमी रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मवीर उपाध्याय ने बताया कि लोगों को इस मौसम में ठंडे पानी की बजाय गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए। हमेशा ताज़ा भोजन ही करें। कुछ देर तक या ज़्यादा देर तक रखे हुए भोजन करने से बिल्कुल बचें। उन्होंने कहा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने वाले खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करें ताकि स्वस्थ रहे। उपाध्याय ने यह भी कहा है कि मौसम में बच्चों और बुजुर्गों का अधिक ख्याल रखें। उन्हें ठंड से ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इस वजह से बच्चों और बुजुर्गों को हमेशा कान और सिर को ढककर रखें। उन पर ध्यान रखें कि वो सही से कपड़े पहने रखे हैं या फिर नहीं। बिना डॉक्टर की सलाह से किसी भी तरह की दवा का प्रयोग करने से बचें। सर्दी में बेवजह बाहर निकलने से बचें और अपने स्तर पर कोई भी दवा गोली ना ले। बीपी और शुगर के मरीजों को समय समय पर अपने चिकित्सकों से संपर्क में रहने और बहुत ज़्यादा तेलीय पदार्थ सेवन से बचना चाहिए।